Okay, good morning, student. Today we will discuss the series and parallel combination of the capacitor when a dielectric is inserted between the plates of a capacitor. Basically, इसमें होता क्या है कि इस तरीके की सिचुएशन होती है. मान लीजिए मैंने एक कैपेसिटर कंसीडर किया, which is a parallel plate capacitor. Okay, और इसके बीच का सेपरेशन D है. लिख लेते हैं सेपरेशन between the plates जो है D के बराबर है, एंड एरिया ऑफ प्लेट जो है वो कैपिटल ए के बराबर है. अब मैंने क्या किया कि इसको फिल कर दिया डाइलेक्ट्रिक से, कुछ इस तरीके से. मान लीजिए एक डाइलेक्ट्रिक मैंने ये इंसर्ट कर दिया और दूसरा डाइलेक्ट्रिक मैंने ये इंसर्ट कर दिया. एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है और एक का K1 कांस्टेंट है. ये हमने डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर इंसर्ट कर दिया. तो अब आपसे पूछा जाता है कि भाई इसका नेट कैपेसिटेंस क्या होगा. तो सबसे पहले ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो यही चीज हमें डिस्कस करनी है कि यहाँ पे हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन का या पैरेलल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. तो एक की थिकनेस T1 ले लेते हैं और एक की थिकनेस जो है वो T2 ले लेते हैं. और आसानी के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए हम T1 को ले लेते हैं D/2 और T2 को ले लेते हैं D/2. दोनों बराबर है और इसको लिख लेते हैं केस 1. ठीक है. तो एक तो तरीका इसका जो हमने डिस्कस किया था जब हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं, तो एक मेथड तो हमारा ये बन सकता है, हम इसका डायरेक्ट कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं. उसका फार्मूला हमने ड्राइव किया था, C = ε0A D - T1 + T2, ओके, अपॉन में T1/K1 + T2/K2. एक तो अप्रोच ये हो सकती है. ठीक है. अब अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा ε0A डिवाइडेड बाई D - D/2 + D/2, ओके, और प्लस D/2 of K1 प्लस D/2 of, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. देखिए सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये हो जाएगा ε0A, ओके. ये वाला फैक्टर तो खत्म हो जाएगा, D/2 + D/2 D हो जाएगा, D - D 0 हो जाएगा. यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हैं, D/2 कॉमन आपने ले लिया, ये हो जाएगा 1/K1 + 1/K2, ओके. फर्दर सॉल्व कर सकते हैं. इसको देखिए फर्दर सॉल्व करेंगे हम. तो जब ये सॉल्व करेंगे तो C हमारे पास आएगा 2ε0A डिवाइडेड बाई D, ओके. इसका एलसीएम ले सकते हैं तो K1 + K2 डिवाइडेड बाई K1 K2, और फर्दर सिंप्लीफिकेशन पाएगा 2ε0A K1 K2 डिवाइडेड बाई D K1 + K2. That is the dielectric equivalent capacitance of this combination. इसका मेथड 2 डिस्कस कर लेते हैं. मेथड 2 में हम क्या करेंगे, मेथड 2 में देखिए मेथड 2 मेथड 2 में हमें एक चीज मालूम होनी चाहिए कि हम इसको ना कॉम्बिनेशन के अप्रोच से करेंगे, सीरीज या पैरेलल के अप्रोच से करेंगे. तो हमारे पास जो कैपेसिटर था वो इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम. ठीक है. एक हमारा
डाइलेक्ट्रिक K1 था, ठीक है, और एक हमारा डाइलेक्ट्रिक K2, ये हमारा डाइलेक्ट्रिक K2 हो गया। अब हमें इसे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से करना है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दें तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता था, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता था, पोटेंशियल डिफरेंट होता था, चार्ज सेम रहता था, पोटेंशियल डिफरेंट होता था। तो देखिए मान लीजिए मैंने इसको V वोल्टेज से बैटरी के V वोल्टेज से अप्लाई किया, मुझे ये डिसाइड करना है कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन बना है या पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अगर मैं कहूं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक 1, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक 1, तो वो जो E1 होगा वो बेसिकली जो वैक्यूम में फील्ड होगी डिवाइडेड बाई के। यहाँ पे E जो है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है, सिग्मा जो है वो चार्ज डेंसिटी है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड inside the dielectric, inside the dielectric 2, जो सेकेंड डाइलेक्ट्रिक है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो E/K2 होगी, E is equal to sigma by epsilon naught। ओके, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस डाइलेक्ट्रिक 1, पोटेंशियल ड्रॉप across the dielectric, across the dielectric 1 जो होगा वो V is equal to E1 T1 and that will be E1 D by 2 K1। कौन सा रिलेशन यूज किया, मैंने यूज किया E is equal to माइनस dV by dr, ठीक है, और इसको मैंने लिखा dV is equal to माइनस E dr, क्योंकि कांस्टेंट है तो सिंपली डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलरली पोटेंशियल ड्रॉप across the डाइलेक्ट्रिक 2, जो सेकेंड डाइलेक्ट्रिक है उसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, तो इसको V1 लिख लेते हैं, इसको V2 लिखेंगे, ये होगा E2 T2, तो ये हो जाएगा E/T ट्वाइस ऑफ K। इसका मतलब अगर हम डायग्राम में देखें तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल V1 है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल V2 है, और ये जो बैटरी का अप्लाइड पोटेंशियल है वह V1 प्लस V2 होगा। ओके, इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच डाइलेक्ट्रिक इज डिफरेंट, या इस हर रीजन में डिफरेंट है, जो डाइलेक्ट्रिक 1 है उस रीजन में अलग है और जो डाइलेक्ट्रिक 2 है उस रीजन में अलग है, और चार्ज सेम है। चार्ज सेम इसलिए है कि मान लीजिए जब ये बैटरी से चार्ज फ्लो हुआ, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस प्लेट के ऊपर, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो इस सिचुएशन में चार्ज सेम है बट पोटेंशियल डिफरेंट है। तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है सीरीज वाली कंडीशंस को। तो सीरीज वाली कंडीशन क्या होती है कि पोटेंशियल डिफरेंट होता है कैपेसिटर्स में और चार्ज सेम होता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो बेसिकली कौन सा कॉम्बिनेशन है, इट्स अ सीरीज कॉम्बिनेशन। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, देखिए कैसे करेंगे हम इसको। तो हम इसका इक्विवेलेंट बना सकते हैं। इक्विवेलेंट कैसे बना सकते हैं, यानी कि एक कैपेसिटर तो आप ये ले लो, ये दो अलग अलग कैपेसिटर हमने ले लिए, ये बैटरी हो गई P वोल्ट की, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V2, ये कैपेसिटेंस C1 और ये कैपेसिटेंस C2, और
ये जो फिल है वो डाइलेक्ट्रिक K1 से फिल है, और ये जो फिल है दूसरा वाला ये डाइलेक्ट्रिक K2 से फिल है। ठीक है, तो ये हमने डाइलेक्ट्रिक से इसको फिल कर दिया। ओके, ये हमने डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दिया। तो यहाँ पे सिंस द पोटेंशियल ड्रॉप, लिख लेते हैं, सिंस द potential drop across each capacitor is different. That is why C1 and C2 are in series combination. किसमें? ये सीरीज कॉम्बिनेशन में। याद रखें, ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन बनेगा। आगे की कैलकुलेशन करते हैं। अब जब ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया तो पहले हम C1 और C2 की वैल्यू लिख लेते हैं। C1 होगा, हमने पूरा स्पेस C1 का K1 एप्सिलॉन नॉट A D/2, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ K1 एप्सिलॉन नॉट A D। ठीक है, इसी तरीके से हम C2 भी लिख सकते हैं। C2 हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D/2, इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई। अब यहाँ पे जो हम फार्मूला लगाएंगे वो सीरीज कॉम्बिनेशन वाला अप्लाई करेंगे। तो चलिए सीरीज कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला हमारा क्या होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला C इक्विवेलेंट, तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। दिस इंप्लाइज दैट C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं। तो C1 की वैल्यू पुट करते हैं K1 एप्सिलॉन नॉट A D, ठीक है, इनटू ट्वाइस ऑफ K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D अपॉन में ट्वाइस ऑफ K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई D प्लस ट्वाइस ऑफ K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 4 एप्सिलॉन नॉट A का होल स्क्वायर K1 K2 डिवाइडेड बाई D स्क्वायर। न्यूमरेटर तो ये होगा। अच्छा, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आप कॉमन ले सकते हैं, 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D आपने कॉमन ले लिया, नीचे बचेगा आपका K1 प्लस K2। ओके, अब देखिए कैंसिल क्या क्या हो सकता है, कैंसिल करिए। D से D कैंसिल हुआ, एक D ये बचा। एप्सिलॉन नॉट से ये कैंसिल हुआ तो एप्सिलॉन नॉट A बचेगा। 2 से ये कैंसिल हुआ तो 2 बचेगा। तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा C इक्विवेलेंट का? C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट A K1 K2 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी 2 नीचे नहीं आएगा, डिवाइडेड बाय D K1 प्लस K2। ओके, तो देखिए वही एक्सप्रेशन आ गया जो पहले आ रहा था। तो इस प्रॉब्लम को करने के दो मेथड होंगे, इधर वी कैन यूज द डायरेक्ट रिलेशन और वी कैन यूज द सीरीज कॉम्बिनेशन। चलिए अब इसका केस 2 करते हैं। केस 2, कभी कभी आप देखेंगे कि पैरेलल प्लेट का जो एरिया है उसको डिवाइड कर दिया गया। पिछली बार हमने क्या किया था, जो गैप था बिटवीन द प्लेट्स उसको डिवाइड किया था। तो यहाँ पे कंसीडर करते हैं, ये हमारा कैपेसिटर हो गया पैरेलल प्लेट। ठीक, तो एरिया ऑफ प्लेट ए के बराबर सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स
सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स जो है वो हमारा डी के बराबर, ओके, इट इज इक्वल टू डी, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। चार्ज कर दिया हमने इसको, ठीक है, बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, वी वोल्ट की बैटरी से हमने इसको कनेक्ट किया। अब हमने क्या किया कि एक तो डाइलेक्ट्रिक इस तरीके से फिल किया सो दैट इट कैन फिल दी हाफ एरिया, यानी कि ये हमारा K1 हो गया, और दूसरा डाइलेक्ट्रिक हमने नीचे वाले स्पेस में फिल कर दिया, ये हमारा K2 हो गया डाइलेक्ट्रिक, ओके। जो ये वाला एरिया है ये भी A/2 है, और ये वाला एरिया A/2, ये हमने फिल कर दिया। अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे करेंगे ये हमें देखना, ओके। तो ये हमने इसको कंप्लीटली फिल कर दिया स्पेस में डाइलेक्ट्रिक से, पूरे स्पेस में, ठीक। इसी तरीके से हमने नीचे वाले स्पेस को फिल कर दिया। इसके डाइलेक्ट्रिक्स की वैल्यूज लिख लेते हैं, ठीक। ये हमारा K1 है और ये हमारा K2 है, दीज आर फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक K1 एंड K2। तो अब पहले हमें ये डिसाइड करना है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक के अक्रॉस, और क्या ये सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो देखिए अगर मैं पोटेंशियल कैलकुलेट करता हूं तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल अक्रॉस डाइलेक्ट्रिक 1, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, एप्सिलॉन नॉट, देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या कि जो चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज से समझते हैं पहले, ये Q चार्ज है, ठीक है, इस वाले पोर्शन पे चार्ज डिफरेंट हो जाएगा विच इज Q1, और इस वाले पोर्शन पे चार्ज डिफरेंट हो जाएगा विच इज Q2, और ये Q जो है वो Q1 प्लस Q2 के बराबर होगा, ओके। रीजन ये है कि बेसिकली ये दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, तो इनके बीच में जो पोटेंशियल है वो सेम होना चाहिए। देखिए ये दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, अब दो कंडक्टिंग प्लेट्स जो हैं वो एक बैटरी से कनेक्ट है, तो उनके बीच का पोटेंशियल फिक्स होगा। मान लीजिए ये कैपेसिटर प्लेट है, ये मैंने पोटेंशियल V से कनेक्ट कर दिया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये दो कंडक्टिंग प्लेट है तो इनके बीच का जो पोटेंशियल है वो V होना चाहिए, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्रॉप between the plates of the capacitor इक्वल टू V। अब होगा क्या, जब आपने आधे को डाइलेक्ट्रिक से फिल किया तो इस रीजन में, जो ये वाला रीजन है जिसमें आपने K1 डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है और दूसरे में आपने K2 डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है, ठीक है, K1 एंड K2 ये आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किए हैं। तो अगर मैं इस रीजन में फील्ड की बात करूं तो इस रीजन में जो फील्ड है वो आएगा E/K, K1, और जो इस रीजन में पोटेंशियल आएगा वो आएगा आपका, जो अगर इसका सेपरेशन हमने डी लिया है तो ये जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा E/K1 इंटू टी, ठीक है। जबकि अगर इस रीजन की बात करूं, इस रीजन में जो फील्ड आएगी, ये हम E1 लिख लेते हैं यहाँ पे फील्ड, अच्छा, K2 वाले रीजन में जो फील्ड आएगी E2 वो आएगी आपकी E/K2, हमारा E वही है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ही होता है, ठीक है। तो इसमें तो कोई चेंज नहीं, ये तो एज इट इज रहेगा। और जो पोटेंशियल आएगा V2
ये हमारा V1 था और V2, ठीक है। E/D/K2 होना चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि पोटेंशियल अलग अलग है, V1 अलग है, V2 अलग है, लेकिन क्योंकि हम प्लेट पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट जा रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप सेम होना चाहिए। तो ये बेसिकली V1 और V2, V1 मस्ट बी इक्वल टू V2। ऐसा जब ही होगा जब एक पोर्शन पे चार्ज डिफरेंट हो जाएगा और एक पोर्शन पे चार्ज डिफरेंट हो जाएगा, अदरवाइज ये इक्वल नहीं हो, अदरवाइज ये इक्वल नहीं होंगे। तो इसका मतलब जो मैंने ये Q1 चार्ज बनाया, तो देखिए इस पे तो Q1 चार्ज हो जाएगा और इस पे जो है वो अलग चार्ज हो जाएगा। मैं शो कर देता हूं यहाँ पे, इस पे अलग चार्ज हो जाएगा, तभी इन दो डाइलेक्ट्रिक के अक्रॉस पोटेंशियल सेम होगा, अदरवाइज पोटेंशियल सेम नहीं होगा। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। इसका मतलब एक प्लेट से दूसरी प्लेट जा रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप सेम है, यानी कि द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस डाइलेक्ट्रिक K1 एंड K2 आर इस जो है वो सेम है। इसका मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन कंसीडर किया जाएगा। तो लिख लेते हैं पोटेंशियल ड्रॉप potential drop across the capacitor, across the dielectric, across the dielectric same. That is why this situation, that is why this situation can be considered as पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। तो एक कैपेसिटर हमारा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ये C1 है, ये C2 है और ये हमारा V बैटरी से कनेक्टेड है। प्लस हो गया, ये माइनस, ये V वोल्ट, ठीक है। Q चार्ज इस जंक्शन पे डिवाइड हो जाएगा, इस पे Q1 चार्ज, इस पे Q2 चार्ज, ठीक है। इसको डाइलेक्ट्रिक से फिल कर देते हैं। इंडिविजुअल डाइलेक्ट्रिक था हमारा, ये हमने इसको डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दिया, ठीक है। और इस वाले को भी हमने डाइलेक्ट्रिक से फिल करा हुआ है। इनकी वैल्यूज लिख देते हैं डाइलेक्ट्रिक की। ये K1 है और ये K2। तो ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। अब हम C1 की अगर वैल्यू लिखें तो C1 होगा K1 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A/2 divided by D, and that will be K1 एप्सिलॉन नॉट A/2। इसी तरीके से हमारे पास C2 जो होगा वो होगा K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइडेड बाई 2D, ठीक है। तो ये आ जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A/2D, ठीक है। Now C1 and C2 are in पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गए। तो इस केस में हम C इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं,
C इक्विवेलेंट होगा हमारा C1 प्लस C2, दैट विल बी C इक्विवेलेंट। ओके, तो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D। इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट A तो कॉमन आ गया, 2D कॉमन आ गया, यहाँ पे आएगा K1 प्लस K2 and that is the equivalent capacitance, that is the equivalent capacitance in this particular situation. Okay, तो देखिए ये प्रॉब्लम है, फाइंड दी कैपेसिटेंस बिटवीन दी टर्मिनल्स A एंड B। ये दो टर्मिनल है A एंड B, ये प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स का जो एरिया है वो A है, ठीक है, और सेपरेशन बिटवीन दी प्लेट्स जो है वो D के बराबर है। अब क्या किया कि हाफ प्लेट एरिया को और हाफ डिस्टेंस के बीच को एक डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दिया गया। तो यू नीड टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन एंड द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड विद बैटरी। ये बैटरी से कनेक्टेड है, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं पहले। ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा देखिए, सॉल्यूशन करते हैं। तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा दैट विल बी लाइक दिस। देखिए ये ए टर्मिनल हो गया, यहाँ पे आप देखेंगे बेसिकली 3 कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन। एक कैपेसिटर C1 है, ठीक है, एक कैपेसिटर C2 है जो कि डाइलेक्ट्रिक से फिल है, और एक आपका कैपेसिटर जो है वो C3 है, और ये पॉइंट B। इसके पैरामीटर लिख लेते हैं। ये जो डिस्टेंस है ये D के बराबर है, बट इसका जो प्लेट एरिया होगा वो A/2 के बराबर होगा। ये जो सेपरेशन है ये D/2 के बराबर है, और इसका जो प्लेट एरिया होगा वो A/2 के बराबर होगा। और ये जो कैपेसिटर है C2, इसको आपने डाइलेक्ट्रिक से फिल कर रखा है, इट इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। ओके, इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो K है, गिवन है, उसकी वैल्यू 2 है। ठीक है, इसका जो सेपरेशन है वो D/2 है, और इसका जो प्लेट एरिया है वो A/2। तो आप डायग्राम देख के क्लियरली बता सकते हैं कि C1 एंड C2 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड दैट पर्टिकुलर ब्रांच इज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विद कैपेसिटर C3। तो इसको C3 लिख लेते हैं, दिस इज कैपेसिटर C3। तो C1 C2 सीरीज कॉम्बिनेशन में, और इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो C3 के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाएगा। चलिए कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। ओके, C1 and C2 are in सीरीज कॉम्बिनेशन, इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा, C1 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट A/2, इसके बीच में एयर है तो एप्सिलॉन नॉट यूज करेंगे, और इसका सेपरेशन D/2, तो दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट A/D। इसी तरीके से जो C2 की वैल्यू होगी वो होगी K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइडेड बाई D/2। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, दैट विल बी K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A/D। और ये है आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में। लेट C डैश बी दी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ C1 एंड C2। तो हमारे पास जो C डैश होगा वो हो जाएगा C1, या पहले फार्मूले लिख देता हूं मैं आपके लिए। तो 1/C डैश इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। इसको हम लिख सकते हैं C डैश इज इक्वल टू C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। वैल्यू पुट करते हैं, देखिए यहाँ पे, तो
एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी मल्टीप्लाई बाई के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी 1 प्लस के। ठीक है, एक एप्सिलॉन नॉट ए से ये वाला पूरा कैंसिल हो जाएगा फैक्टर, ये वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, ये वाला फैक्टर कैंसिल हो गया। तो फर्दर अगर आप सी डैश की वैल्यू लिखते हैं तो सी डैश की वैल्यू आएगी आपके पास के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी और नीचे 1 प्लस के। ओके, ये वैल्यू आ गई। अब ये जो सी डैश है इट इज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विद C3। ओके, तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। नाउ C dash is in parallel combination with C3। अच्छा, C3 की जो वैल्यू आएगी, तो C3 की वैल्यू लिख लेते हैं। C3 में देखिए आपका एप्सिलॉन नॉट क्योंकि ईयर है और जो एरिया ऑफ प्लेट वो यूज कर रहा है वो a/2 और सेपरेशन d है, तो दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट a/2d। तो C इक्विवेलेंट आपके पास जो आएगा वो आएगा C डैश प्लस C3, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो सिंपली जुड़ जाते हैं कैपेसिटर। C डैश की वैल्यू हो गई k एप्सिलॉन नॉट a बाई डी 1 प्लस के प्लस ये आएगा एप्सिलॉन नॉट a बाई। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है, वैल्यू पुट कर सकते हैं k की, क्योंकि k हमारे पास किसके बराबर है, 2 के बराबर है, गिवन है ये हमें, इस गिवन, तो ये हमें गिवन है, तो इसको हम लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट को 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट a 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय d 1 प्लस 2। ओके, एप्सिलॉन नॉट a बाई 2d। फर्दर सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट a बाई 3d, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। ओके, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एप्सिलॉन नॉट a बाई 2d। एलसीएम ले सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, इसका एलसीएम 6 आएगा, 6d। एलसीएम हमने ले लिया, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ये आया आपका 6d। ठीक है, अब ये आएगा हमारा 4 एप्सिलॉन नॉट a और ये आएगा आपका 3 एप्सिलॉन नॉट a। तो आपका जो इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा 7 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट a बाई 60। ओके, that will be the equivalent capacitance of this combination।